अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। गोभी इतनी ज़्यादा कुछ सस्ती हो गई है ना, एक वो टाइम भी था जब मैंने 380 रुपए किलो भी गोभी ख़रीदी थी और आज इतनी सस्ती हो गई है कि तकरीबन 50 रुपए की 2 किलो मिल रही है हमारे गाँव में। तो मेरे हस्बैंड लोग गए थे जब अपने काम पे, तो वापसी पे 100 रुपए की ले आए थे गोभी। अच्छी खासी मिल गई थी वो, तो मैंने एक दिन बना ली गोभी माशाल्लाह। अब मैं बनाती हूँ प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने ये दूसरी बार बनाई थी। इतनी मज़े की बनती है। जिन घरों में ना मेरी तरह सिलेंडर यूज़ करती है ना जो ख़वातीन, उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। एक तो बहुत जल्दी बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है। थोड़ा सा चिकन भी था मेरे पास, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया और आलू मैंने इसमें मोटे मोटे काटे थे। मुझे यहाँ पर ना ये भूल गया था कि इसमें पानी डालना है या नहीं डालना। मैंने अपनी तरफ से ना 1 कप तकरीबन इसमें पानी डाल दिया था प्रेशर लगाने के लिए। अगर मैं आधा कप भी पानी डालती ना तो वो भी बहुत ज़्यादा होना था इसमें, क्योंकि सिर्फ़ एक सीटी चलने के बाद ना 5 मिनट, इसको सिर्फ हद 5 मिनट लगाना पड़ता है वेट। तो इतनी को मज़े की बनी थी गोभी। तो जिस शाम गोभी बनी और सुबह को उसके पराठे ना बने हो ना तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। तो मैंने सुबह बनाई थी चाय, और चाय भी आजकल मैं मसाले वाली बना रही हूँ। सिर्फ इसमें मैं लाल मिर्च और हल्दी नहीं डालती, बाकी सब मसाले डाल देती हूँ। लौंग, दालचीनी का पाउडर, सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा मेरे पास अदरक का पाउडर पड़ा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया। एक तो इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, और फिर समझदार लोग सियाने कहते हैं इससे ना ये जो आजकल फ्लू नज़ला ज़ुकाम हुआ है ना, ये भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे तो तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया था। मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। वो बस घर के काम करने होते हैं, उठ जाती हूँ, लेकिन तबीयत तो मेरी ऐसी है ना कि दिल करता है बस चादर लेके, धूप हो अच्छी खासी सहन में, और मैं बस सो जाऊँ। नींद तो आती नहीं है, बस लेट जाने को दिल करता है। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी गोभी थी ना माशाल्लाह शाम को बहुत ख़त्म हो गई थी। अब इतनी ज़्यादा गोभी नहीं बची थी कि मैं सब के लिए ना अलग-अलग रोटियां बनाती। तो फिर मैंने इसका ना ये बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आलू गोभी का सालन हो, थोड़ा हो, तो उसके पराठे बना लें। तो 4 मेरे माशाल्लाह से पराठे बन गए थे। तो मेरे हस्बैंड है वो पराठा नहीं खाते, उनको सिर्फ ना सूखी रोटी देनी होती है। तो मैंने जो परसों वाला बनाया था ना देसी मुर्गे का सालन, तो वो पड़ा हुआ था उनके लिए। तो मैंने उनको सादा रोटी और फिर वो बना के दे दी। तो बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने बनाए थे गोभी के पराठे। काफ़ी दिनों से मेरी रूटीन ना बदल चुकी है कि मैं रोज़ ही बच्चों के लिए 1-1 अंडा बॉयल करती हूँ, साथ में चाय होती है, सालन होता है। लेकिन क्या मजाल है, तबीयत सेट होने का नाम ही ले ले। मेरी तो जो तबीयत ख़राब थी बच्चों की भी साथ ख़राब हो रही है तबीयत। ये शुक्र है कि बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, अपने कामों पे भी चले जाती हैं। मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, आप बताएँ, आप में से कितने लोग या कितनी ख़वातीन जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद करती हैं, और कौन-सी हैं जो अलहदा रहने को पसंद करती हैं? अलहदा रहने के नुकसानात ये हैं कि आपकी तबीयत कैसी भी हो, आपको घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये है, अगर अच्छे हों तो, कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एक दिन अगर आपसे कोई हांडी-रोटी वाला काम नहीं हो रहा या कपड़े धोने वाला काम नहीं हो रहा, तो आपके हिस्से का काम कोई दूसरा कर दो, इस हिसाब से तो ठीक है। तो बस जी, हर एक का अपना-अपना तजुर्बा है। मैं तकरीबन 3 साल रही थी जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उसके बाद मैं अलहदा हो गई थी। मेरा ये था कि मेरी सास भी नहीं थी, मेरी नंदें भी नहीं थी, मेरी सिर्फ़ एक जेठानी थी, तो उनके साथ ही मैं रही थी। लेकिन फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैं अलहदा हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना आजकल नज़ला, फ़्लू, ज़ुकाम, जिस्म में दर्दें बहुत ही आम हो चुकी हैं। तो मेरे हस्बैंड के ना काफ़ी दिनों से कंधे में दर्द था। तो किसी ने बताया कि आप सरसों के तेल में ना लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, हल्दी, इनको ना थोड़ा-सा गरम कर लें और फिर लगाएँ, तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। मेरे पास पाउडर थे सब चीज़ों के, तो फिर मैंने वही डाल दिया, अभी बना के रखा है। तो कहते तो हैं कि 2 बार लगाया, मुझे फ़र्क पड़ गया है इससे। तो बस जी, अल्लाह मियाँ ना रहम ही करे। क्या औरतें और क्या मर्द और क्या बच्चे, आजकल तो हर कोई बीमार हुआ पड़ा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। बच्चों से पूछे तो वो कह रहे होते हैं हमारे तो हाथों में दर्द है, हमारी टांगों में दर्द है। तो मर्दों का भी यही हाल है, औरतों का भी यही हाल है। तो बस अभी मैं जा रही थी शहर। आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं अपने छोटे बेटे के साथ जा रही थी, और सोच रही थी ये वही बच्चा है जो कुछ अर्सा पहले जिसको मैं गोद में उठाकर काम किया करती थी। इसने बहुत ही लेट चलना सीखा, तकरीबन 28 साल की उम्र तक तो इसे चला भी नहीं जाता था, और आज इसके साथ मैं बाइक पर बैठकर शहर जा रही हूँ, और पीछे-पीछे मैं सारे रास्ते बोलती जा रही थी। पहले आपको फसलें दिखा दूँ, साग भी था, गन्ने भी थे, और भी बहुत सारी फसलें थी, मुझे उनके नाम ही नहीं पता। ये भी कुछ तो उन्होंने बीजा हुआ था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे साग है, और ये तो माशाल्लाह दूर से ही पहचाने जाते हैं, ये तो गन्ने की फसल है, गंदम कह रही थी अभी मैं। तो ये मेरा जो छोटा बेटा है ना, माशाल्लाह अब 16वें साल में लग चुका है।
और ज़िंदगी में पहली बार मैं इसके साथ बाइक पे बैठ के जा रही थी। इसने लेने थे अपने स्कूल के जूते, तो बहुत ही मैं इसे बोलती जा रही थी स्पीड कम करो, स्पीड कम करो। तो ये कह रहा था आपको पीछे बैठ के लग रहा है स्पीड तेज़ है, लेकिन स्पीड तो वाकई तेज़ थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने ना बहुत शौक में ना चलाना सीखा था बाइक को। तो बस जी पीछे बैठी जो मुझको आयत याद आ रही थी वो भी पढ़ती जा रही थी, उसको बोलती भी जा रही थी पूरा रास्ता। यहाँ पर जो हमारे गांव की सड़कें हैं ना, ये बहुत ही ख़राब है, इतनी ख़राब हैं कि बंदा ना उछल के कहीं का कहीं चला जाता है बाइक के ऊपर, इतनी ख़राब सड़कें हमारी गांव की। तो बस ये अल्लाह अल्लाह करके हम शहर पहुँच गए थे। शहर में ना तकरीबन 2 या 3 जगह पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ से स्पीड हमने बहुत ही मुश्किल से मैंने बेटे से कह कह के काम करवाई थी। तो अभी हमने जूते ले लिए थे, अब बेटे का तो लेना था, तो मुझे अपना भी पसंद आ गया, मैंने अपना भी ले लिया। तो वापसी पर कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, एक तो सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बाइक पे कुछ भी पहनने को नहीं मान रहा था। मैंने धक्के से सिर्फ कुछ चादरली जर्सी पहन लो, जूता बंद पहन लो, तो कहने लगा नहीं जी मुझे नहीं ठंड लग रही। अब जब हम यहाँ पर आके बैठे ना, तो पंखा चल रहा था, तो पंखा इसने खुद ही बंद कर दिया कि सर्दी लग रही है, और मैं इसे बोल रही थी अभी तो हमने वापस भी जाना है। तो बस यहाँ पर हमने शवारमा लिया, एक शवारमा लिया। मुझे जब मैं ये ऐसी चीज़ें बाज़ार से खा लेती हूँ ना, तो फिर बाद में सोचती हूँ ऐसे ही पैसे ज़ाया किए इन पर। तो वापसी पे हम कुछ मछली ले जाते, कुछ और चीज़ ले जाते, जितने की हमने यहाँ पर 2 बंदों ने चीज़ खाई है ना, तो वहाँ पर हम एक टाइम की हांडी बना लेते। अच्छा, ऐसा खर्चा करने के बाद ही याद आता है कि ऐसा ना ही करते तो बेहतर था। वैसे ये सब ना देसी माँओं का हाल ऐसे ही होता है, वो खा तो लेती हैं, फिर बाद में बहुत पछताती हैं, हाय इतने पैसे अगर बाज़ार में लगा दिए। तो एक टाइम की हांडी बन जानी थी। इसी बात पर ना मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि जो चीज़ आपने खा ली है तो फिर आप उसका अफसोस करने का फ़ायदा। तो बस जी यहाँ पर शवारमा ये तो है कि हमारे गाँव में भी मिलता है, लेकिन ये वाली जो जगह ना, यहाँ का शवारमा इतना को मज़े का होता है ना, दही भल्ले भी मिलते हैं यहाँ पर, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन फिर वही बात है ना कि हमारा ज़हन ना वो जो एक हांडी वाले पैसे हो ना, उनमें ही अड़ जाता है। ये मेरा सबसे शॉर्ट ट्रिप था बाज़ार जाने का। सिर्फ मैंने जूता ख़रीदा, बेटे ने जूता ख़रीदा, और बस जी कुछ भी नहीं लिया घर के लिए, क्यों? क्योंकि हम लेने ही जूते गए थे। तो बेटे का जूता देखा तो मुझे साथ में अपना जूता भी पसंद आ गया। अच्छा, मैं सीधा ही बता दूँ ना कि मैं सेल से ही अक्सर ही अपनी शॉपिंग करती हूँ, मैं कोई महंगे वाले जूते नहीं खरीदती। पहले सेल होती थी 500 रुपये की, लेकिन ये जो जूता है ना, ये मैंने 800 वाली सेल से ख़रीदा। कि 500 वाली जो सेल थी ना, उसमें से कोई भी नंबर मेरे पाँव में फ़िट नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ा सा आगे गए तो 800 रुपये वाली जो शॉप थी ना, तो वहाँ से मुझे ये जूता पसंद आ गया, मैंने ख़रीद लिया। और हमारे घर में ये जो फ्रिज है ना, इसके सामने खड़े होकर ना, मैंने अगर कोई नया सूट पहना हो ना, वो भी मैं यहीं से चेक करती हूँ, जूता पहना वो भी यहीं से चेक करती हूँ, क्योंकि इसकी जो डोर है ना, ये ग्लास की है, तो शीशा जो साफ़ ही नज़र आता है ना इसमें से कि आपको क्या चीज़ पहनी कैसी लग रही है। तो जैसे हम बचपन में होते थे ना, कोई भी चीज़ नहीं लेके आनी तो 10-15 मिनट पहले ऐसे ही घर में पहन के घूमते रहना। मेरे आज भी शौक़ ऐसे ही हैं। सिर्फ कपड़े हैं वो मैं आते ही नहीं चेक करती, लेकिन जूते तो मैं अक्सर ही ऐसे पहन के चेक करती हूँ। आप बताएं कौन कौन आजकल ऐसा करता है इस उम्र में भी। और मैंने जब ये बेटे का जूता वहाँ से दुकान में से देखा ना, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा छोटा है। हम दोबारा वापस भी गए, लेकिन जब दोबारा चेंज करवाना था ना, तो इसके जो जूते का नाप था ना, इससे बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा था, वो बड़े अजीब थे। तो मैं इससे कह रही थी मुझे लग रहा है कि ये जूता ना तुम्हें छोटा है, तो मैं इसको घर आके पहन के बार बार चेक करवा रही थी। कह रहे थे नहीं मम्मा ठीक है ठीक है। बच्चों के पाँव बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, जैसे कद बड़े हो रहे हैं ना, तो पाँव भी बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं। पिछले साल के जो जूते थे अब फिट नहीं आ रहे, पिछले साल के जो कपड़े थे वो अब फिट नहीं आ रहे। तो बस ऐसे ही है, जो बच्चे लगता था ना इनके कद नहीं निकलेगा, 2 साल के बाद देखते हैं कपड़े भी छोटे और जूते भी छोटे। तो ये अभी मैं फ़ैन दिखा रही थी आपको। ये सिस्टर के ना सोलर प्लेट्स लग गई हैं माशाल्लाह से, पूरे घर का सिस्टम उनका उन्हीं पे चलता है। तो ये हीटर लेके आए थे। इसका घर तकरीबन दूसरे पोर्शन पे है, सारा दिन वहाँ पर छाँव रहती है, धूप आती नहीं, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए वो लेके आए थे। और जिस दिन मैं शहर जाऊँ ना, मुझे इतनी कुछ ज़्यादा थकावट हो जाती है। एक तो कुछ ख़रीदना भी नहीं था, बस एक जूते ख़रीद रहे थे, और इतना दूर बाज़ार। फिर मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब थी, उसी वजह से भी ना कभी बुखार हो जाता है, कभी ठीक महसूस होता है। तो आते ही मैंने पहले थोड़ी सी धूप में रेस्ट की, फिर मैंने 2 गोलियां डाली पानी में, क्योंकि इनके बगैर मैं चार्ज नहीं होती। जब तक मैं गोलियां ना खा लूँ, जैसे एक वहम होता है ना कि चाय पियेंगे तो सर का दर्द ठीक होगा, तो मुझे भी ऐसा है, जब तक मैं 2 गोलियां ना खा लूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने ठीक नहीं होना। तो यहाँ पर जी बेटा गया था बाहर कुछ और लेने चिप्स लेने, तो अभी वो शॉप खुली नहीं थी, तो वो चला गया अपनी खाला के घर। वहाँ उसने बनाई हुई थी मैकरोनी, वहाँ से मैकरोनी लेके आया। अच्छा, पास पास घर हो ना,
खालाओं के, फूफियों के तो बच्चों की बड़ी अय्याशी हो जाती है। अपने घर से कुछ पसंद नहीं आया तो खाला के घर चला गया, अपने घर से कुछ खाना नहीं अच्छा लगा तो फूफो के घर चला गया। मेरे बच्चों की फूफो तो कोई है नहीं, सिर्फ ये जो 5 ही भाई हैं, तो माशाल्लाह से सभी हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बच्चों की फूफो तो कोई है नहीं, तो खाला है एक, तो वहाँ पर जो चला गया और वहाँ से ले आया। तो बाद में मुझे याद आया, अभी बड़े ने उठना है तो उसने कहना है कि इसने सारी मैकरोनी खुद ही खा ली, मेरे लिए नहीं रखी। तो ऐसा ही हुआ, जब वो सोकर उठा तो उसने जब प्लेटें देखी तो उसको समझ तो लग गई कि ये कहाँ से क्या चीज़ आई होगी इतना वो बोला मुझे, आप जब मैं चीज़ लेके आऊँ तो धक्के से मुझसे कहती हैं छोटे भाई के लिए रख लो। तो आज आपको ख्याल नहीं आया कि छोटे भाई ने खा ली और बड़े के लिए भी रखनी है। तो बाद में मेरा ज़हन इतना चकराया, मैंने कहा देखो तो छोटी छोटी बातों पे नहीं बच्चे माओ को कटहरे में खड़ा कर लेते हैं। बात तो उसकी ठीक थी, तो बस जी मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मुझे थोड़ी सी रखवा लेनी चाहिए थी इससे। तो अभी ये जो आपको आवाज़ें आ रही थी ना, तो हमारे जो 7 वाले घर में ना बच्चे अरबी पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे से, इतना शोर मचाते हैं, समझ ही नहीं लग रही होती जो लड़ाई कर रहे हैं या अरबी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो आजकल नज़ला ज़ुकाम और फ्लू वाली बीमारी फैली हुई है ना, ये सबसे पहले गले पर अटैक करती है। मेरा तो गला ऐसा फड़िया गया ना कि मैं अगर पानी पीवा तो मैनू लगता सीधा उस इतना वट्टे भर गया। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे गले में अभी भी दर्द हो रही है। कभी कभी तो इतना बिल्कुल ही ठीक फील करती हूँ कि जैसे लगता है कोई बीमारी है ही नहीं, और कभी तो ऐसा होता है जैसा गला जकड़ा गया, आँखों में दर्द, जबड़े में दर्द, इतनी तकलीफ़ होती है ना कि पानी भी साफ़ नहीं पिया जाता। तो खाना तो फिर दूर की बात, 2 दिन तो सिर्फ मैंने ब्रेड पर और उबले चावलों पर ही गुजारा किया, मुझसे तो रोटी भी नहीं खाई जा रही थी। मैं कहती हूँ मैं बीमार हो जाऊँ कोई मसला नहीं, पर बच्चे ना बीमार हो। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इतना मसला हो जाता है ना, इनके खाने पीने का, इनके सोने का, स्कूल की छुट्टियाँ, हर चीज़ की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो मेरे घर में तकरीबन सब ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीमार हो चुके हैं। अब जो मेरी बीमारी है ना, मैं खुद ही फील करती हूँ, मैं दूसरों को कम ही फील करवाती हूँ। अगर मैंने कह दिया ना कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे तो उठा नहीं जाता, मुझसे पहले मेरे घर वाले बीमार नज़र आने लग जाते हैं तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों ने इस सेहन को ना स्नोकर की टेबल बनाया हुआ था। तो इतना बड़ा जो सेहन है ना, यहाँ पर ये खेल रहे थे स्नोकर, और मुझे ना इस गेम की नाम भूल गया। तो मैंने पूछा ये कौन सी गेम खेल रहे हो, तो कहने लगा मम्मा हम स्नोकर खेल रहे हैं। तो मुझे फिर अपना ही बचपन याद आ गया। खेलते तो हम भी थे, लेकिन हमारी गेमें ना कुछ और ही हुआ करती थी। इस वीडियो के जितने भी क्लिप हैं ना, बहुत थोड़े थोड़े करके मैंने जमा किए थे, बहुत दिनों के बाद ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।